नमस्कार दोस्तों। और मध्य प्रदेश सहित देश के सभी शिक्षक टीईटी को लेकर के परेशान हैं, क्योंकि इसके दो प्रमुख कारण हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो भी अस्पष्ट है। दूसरी बात ये कि जो सरकारें हैं, प्रदेश सरकारें, वो भी शिक्षा विभाग जो है कोई अच्छे सही तरीके से किसी प्रकार का आदेश जारी नहीं कर पा रही हैं। विशेषकर मध्य प्रदेश में तो बहुत ही ज़्यादा असमंजस बना हुआ है विभाग को भी और शिक्षकों को कि किसे परीक्षा देना है, किसे परीक्षा नहीं देना। उसका मूल कारण ये है, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें उसने आरटी 2010 में जो एक्ट बना था उसका स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि आरटी 2010 का जो एक्ट था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि शिक्षकों को जो 2010 के पहले के हैं उन्हें परीक्षा बिल्कुल नहीं देनी है, 2010 के बाद के शिक्षकों को परीक्षा देनी है। जब स्पष्ट उस 2010 के एक्ट में लिखा था, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने केवल 2017 के एक अमेंडमेंट पर ऐसा फैसला सुना दिया कि जिससे जो पुराने शिक्षक हैं 20-20, 25-30 साल से जो नौकरी कर रहे थे उनकी जान जोखिम में आ गई। जान जोखिम इसलिए आ गई है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे टीचर हैं जिनके ऊपर कर्ज चल रहे हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, और शायद इस स्थिति में अब वो परीक्षा देने बैठ जाएं तो उनका घर परिवार सब कुछ बर्बाद हो सकता है। और मध्य प्रदेश की ये स्थिति है कि 2005-8 में जो है वो टेट एग्ज़ाम यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा ही लिया गया था। हालांकि उस समय आरटी एक्ट नहीं हुआ था लागू। उसमें शिक्षकों का कहना है कि भाई हमारी क्या गलती है, यदि उस समय आरटी एक्ट लागू नहीं हुआ था तो इसमें हमारी क्या गलती है। और सुप्रीम कोर्ट को यदि देखना था तो उस समय उसे चेक करना था जब परीक्षाएं हो रही थी या शिक्षकों की नियुक्ति हो रही थी। यहाँ सरकारों ने जब नियुक्ति की थी उसमें उन शिक्षकों की क्या गलती जिन्हें उन्होंने उस समय तत्कालीन नियम के तहत शिक्षकों को भर्ती किया गया था, इसमें शिक्षकों की कोई गलती नहीं। और 2005-8 वाले जो शिक्षक हैं विधिवत टीईटी एग्ज़ाम देकर के आए हैं, और टीईटी एग्ज़ाम का जो पैटर्न बाद में आरटी के तहत लागू हुआ वही टीईटी पैटर्न के आधार पर शिक्षकों ने भी परीक्षाएं दी थी। तो शिक्षकों का कहना है हम डबल से परीक्षाएं क्यों दें। और विभाग ने भी अभी तक के जो 2005-8 वालों का जो शिक्षक हैं उनके लिए कोई स्पष्ट आदेश जारी नहीं किया है, और मौखिक रूप से पेपरों में जानकारी निकलाई जा रही है, लेकिन अभी तक के हस्ताक्षर युक्त कोई भी विभागीय आदेश नहीं आया से शिक्षक काफ़ी असमंजस में है। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। और जो जानकारी आ रही है पत्रिकाओं के हिसाब से, न्यूज़पेपर के हिसाब से, वो हम आपके लिए लेकर के आए तो देख सकते हैं। जानकारी भोपाल से कि प्रदेश के सेवारत शिक्षकों के लिए विशेष शिक्षक पात्रता परीक्षा के आवेदन आज से शुरू हो रहे हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग में भारी असमंजस और आक्रोश का माहौल है। विडंबना देखिए कि परीक्षा की तारीखें आ चुकी हैं मगर लोक शिक्षण संचालनालय अब तक यह सूची ही जारी नहीं कर पाया है कि आखिर इस अग्नि परीक्षा में किन किन शिक्षकों को बैठना है। इस बीच भास्कर ने जब पात्रता के इस उलझे हुए पेंच को लेकर जिले के आला अफसरों से बात की तो विभाग का एक और विरोधाभास सामने आया कि अफसरों के मुताबिक जिन शिक्षकों की अंकसूची पर शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है उन्हें परीक्षा नहीं देनी है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2005 से 2009 के बीच भर्ती शिक्षकों की व्यापम से कराई परीक्षा की अंकसूची पर संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा है, यानी कि जो 2005, 8 और 9 में जो एग्ज़ाम हुए थे उन शिक्षकों की भी जो अंकसूची है उसमें भी शिक्षक पात्रता परीक्षा लिखा हुआ है। इस पर डीपीसी हरेंद्र तोमर जो हैं उन्होंने कहा कि इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अफसरों के इस तर्क ने पूरे मामले को सुलझाने के बजाय और उलझा दिया है। शिक्षक संघों का कहना है कि क्या सिर्फ इन तकनीकी शब्दों के फेर में इन अनुभवी शिक्षकों को भी दोबारा परीक्षा की कतार में खड़ा कर दिया जाएगा। विभाग की इस चुप्पी और आधी अधूरी तैयारी के कारण सोशल मीडिया पर रोज फर्जी सूचियों और विभागों के अधूरे वेब पेज वायरल हो रहे हैं, जिससे शिक्षकों का तनाव लगातार बढ़ रहा है। वहीं शिक्षकों ने यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, क्या जो दूसरे विभाग के कर्मचारी हैं जैसे डॉक्टर जिन्होंने पीएमटी पास की थी, क्या उन्हें डबल से नीट पास करवाया जाएगा। जो पुलिस वाले हैं या जो वकील हैं या जो जज हैं जिन्होंने पुराने समय में परीक्षाएं पास की थी और अब जो है भारतीय कानूनों में काफ़ी संशोधन हो गए हैं, तो क्या उनके लिए पुनः परीक्षाएं करवाई जाएंगी। यदि उनके लिए परीक्षाएं करवाई जाती हैं तो शिक्षक भी परीक्षा देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे पहले डॉक्टरों की, पुलिस वालों की और वकील जजों की परीक्षाएं करवाई जाएं। का कहना है कि कानून में संशोधन करे सरकार। सरकार का जो है वो कुछ भी कहना नहीं है। सरकार ने अभी तक किसी भी प्रकार की शिक्षकों के लिए कोई भी आपत्ति जो है वो ठीक तरीके से दर्ज नहीं की है। सरकार चाहे तो एक संशोधन बिल मात्र ला करके ये सारा झमेला ठीक कर सकती है। शिक्षकों का कहना है कि कानून में संशोधन करे सरकार। मूल सवाल यह है कि जिन शिक्षकों की नियुक्ति उस समय के वैध नियमों के तहत हुई थी उसे आज कैसे चुनौती दी जा सकती है। सरकार
को आरटीई कानून में संशोधन करना चाहिए। असल में सरकार 2004 से पहले नियुक्त शिक्षकों से परेशान है क्योंकि वे पुरानी पेंशन और मूल नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के दायरे में आ रहे हैं। सरकार उन्हें परीक्षाओं में उलझा करके रखना चाहती है। ये कहना है नरेंद्र भार्गव, राज्य शिक्षक संघ मध्य प्रदेश का। और जो डीपीसी दतिया हैं उनका क्या कहना है, परीक्षा को लेकर के वरिष्ठ कार्यालय से निराकरण होगा। विशेष पात्रता परीक्षा को लेकर अभी हमारे पास स्पष्ट गाइडलाइन नहीं है। ये भी डीपीसी अधिकारी का कहना है। यह बात स्पष्ट है कि जिन्होंने पात्रता परीक्षा नहीं दी है उन्हें यह परीक्षा देनी होगी। अभी तक यही पता है कि जिनकी नियुक्ति एक तय प्रक्रिया के तहत हुई है और पात्रता परीक्षा नाम से सर्टिफिकेट है, उन्हें परीक्षा देना नहीं है। यानी अभी 2005 और 9 वालों के लिए जो है उसमें असमंजस है और उनके पास पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है तो उनके लिए कहा जा रहा है कि उन्हें परीक्षा नहीं देनी। हालांकि हमें शासन के निर्देशों का इंतजार है। वरिष्ठ कार्यालय से जो भी निर्देश प्राप्त होंगे उसी हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। यानी आनन फानन में जो है वो टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है परीक्षा का। इतने कम समय में शिक्षक कैसे परीक्षा दे पाएंगे। ऊपर से अभी अधिकारियों को भी नहीं पता है कि किन्हें परीक्षा देनी है और किन्हें परीक्षा नहीं देनी। दूसरी बात जो है वो ये है कि प्रमोशन पा चुके शिक्षकों का मूल पद क्या है। यानी 1999 से 2004 के बीच बिना परीक्षा भर्ती हुए कई प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक अब प्रमोट होकर के उच्च माध्यमिक शिक्षक बन चुके हैं। संघों का आरोप है कि यदि इन्हें परीक्षा से बाहर रखा तो यह भेदभाव होगा क्योंकि मूल नियुक्ति बिना परीक्षा की थी। यदि परीक्षा दिलाई तो प्रमोशन के नियम आड़े आएंगे क्योंकि इनका मूल पद ही बदल चुका है। पास शिक्षकों के साथ दोहरा बर्ताव। शिक्षक संगठनों का तर्क है कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ पात्रता परीक्षा पास होने की बात कही है, किसी नए सिलेबस की नहीं। सरकार ने 2005 से 2009 के बीच व्यापम के जरिए कठिन परीक्षा लेकर ही संविदा शिक्षकों की नियुक्ति की थी जिसका सिलेबस मौजूदा टीईटी जैसा ही था। ऐसे में इन शिक्षकों को बिना परीक्षा वाले यानी कि 1999 से 2005 के कैडर के बराबर खड़ा करना गलत है। शिक्षकों ने मांग की कि डीपीआई से स्पष्ट निर्देश निकले। सबसे पहला तो उन्होंने ये मांग की कि टीटी परीक्षा देने वालों की अधिकृत सूची हो यानी कि जिसमें शासन प्रशासन शिक्षा विभाग के हस्ताक्षर हों। दूसरा, शिक्षकों को 1 माह का सवैतनिक अध्ययन अवकाश मिले क्योंकि शिक्षकों की तैयारी नहीं हो पाती है स्कूल आने से क्योंकि स्कूलों के बहुत से काम हैं। और तो ई अटेंडेंस जो है शिक्षकों के लिए सिरदर्द बन गया है क्योंकि एक निश्चित समय पे शिक्षकों को आना पड़ता है जान को जोखिम में डाल करके, क्योंकि कई बार ट्रैफिक है, बरसात है, कई समस्याएं शिक्षकों का रास्ता रोकती हैं। इसके बाद निःशुल्क विभागीय परीक्षा होनी चाहिए। तीसरा जो शिक्षकों की मांग है कि वो निःशुल्क विभागीय परीक्षा होना चाहिए क्योंकि विभागीय परीक्षा है इसलिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। उसके बाद हर जिले में परीक्षा केंद्र बने। दूसरी बात यह है कि शिक्षक अब उम्र दराज हो गए हैं और भाग दौड़ नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें एक जिले से दूसरे संभाग या जिले में जाना पड़े। तो शिक्षकों का कहना है कि उन्हीं के ज़िले में परीक्षा का केंद्र बनाया जाए। इसके लिए ट्रेनिंग और ऑफलाइन विकल्प भी हों यानी कि ऑनलाइन परीक्षा शिक्षक कहते हैं कि ना हो करके ऑफलाइन हो और शिक्षकों को प्रॉपर ट्रेनिंग और सिलेबस दिया जाए। साथ में जो प्रश्न आएंगे, जो सिलेबस से आएंगे प्रश्न, मॉडल प्रश्न पत्रिका दी जाए और उसी प्रश्न पूछे जाएं जिससे कि शिक्षक सही तरीके से तैयारी करें। क्योंकि यदि सिलेबस कुछ रहे और प्रश्न यदि कहीं बाहर से आ जाते हैं तो शिक्षक पढ़ने के बाद भी पास नहीं हो पाएंगे और ऐसे में शिक्षक अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। और उसके बाद क्योंकि पुरानी पेंशन भी नहीं है तो शिक्षकों के परिवार के और शिक्षकों की आजीविका कैसे चलेगी, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सोचा। यदि सुप्रीम कोर्ट चाहता तो पुरानी पेंशन पहले लागू करता, उसके बाद फिर परीक्षाएं देने के लिए शिक्षकों को बाध्य करता। ऐसा शिक्षकों का कहना है। और आपका क्या कहना है, आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।